हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा बिहार टेक्स्ट बुक पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हों। और ये टॉपिक है बुद्धिज्म, कल हो गया था जैनिज्म। तो फटाफट तेजी के साथ जुड़िए क्योंकि क्लास बहुत ही जबरदस्त चल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का ताबड़तोड़ तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो जी हाँ मेरे भाई, अगर प्रथम की बात करें तो ये अजात शत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था। याद रखिएगा कहां पर, तो जी हाँ दोस्तों राजगृह में हुआ था। याद रखिएगा, तो यहां से क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी हाँ दोस्तों अगला कह रहा है बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, ठीक है, उनका प्रतीक है। चलिए तो लगा के देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यदि यहां पर देखा जाए तो ज्ञान का प्रतीक क्या, तो बोधि वृक्ष है। तो जी हाँ बी का पहला, तो बी का पहला दिखाई दे रहा, तो ये रहा बी का पहला, बी का पहला। चले साथ साथ में प्रथम देश की बात करें, मृत्यु की बात करें, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, तो मृत्यु की बात करें तो सीधा सीधा आपका आ रहा डी का चौथा, तो डी का चौथा ये रहा, डी का चौथा ये रहा। प्रथम उपदेश की बात करें तो जी हाँ इसका चक्र कहते हैं, याद रखिएगा। तो सी का दोस्तों कौन सा दूसरा आ रहा है, तो सी का दूसरा ही रहा। तो जी हाँ दोस्तों बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी हाँ कह रहा है निरंजना नदी के किनारे, जी हाँ दोस्तों कौन सा बुद्ध स्थल स्थित है। निरंजना नदी की बात चल रही है मेरे भाई, तो बिल्कुल सही है, बोध गया इज द राइट आंसर देखिएगा, क्योंकि इसी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, जी हाँ दोस्तों बौद्ध स्थल वैशाली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। चलिए तो बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, ये ना कह रहा है जी वैशाली कहां पर, तो जी हाँ दोस्तों बिहार इज द राइट आंसर देखिएगा। यहां से पूछे बिल्कुल आंसर कर सकते हैं। चलिए बताएं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी हाँ दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, ये ना पूछा जी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था। तो कुरुक्षेत्र है, लुम्बिनी है, सारनाथ है, कुशीनगर है, यही ना कहना मेरे भाई बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, यहां से पूछा जाए क्या उत्तर कीजिएगा। चलिए आंसर कहते इसे, तो जी हाँ मेरे भाई अगर यहां से पूछेगा तो बिल्कुल सही, सारनाथ इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। कहां पे किया था, सारनाथ पे किया था। आगे बढ़े, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु चले कौन थे, ये ना पूछा जी, तो पद्म संभव थे, नागार्जुन थे, आनंद थे, असंग थे। यानी तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार की बात चल रही है। तो जी हाँ दोस्तों क्या आंसर कीजिएगा, तो पद्म संभव इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने चार पूछा है आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था। यानी दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग हैं। चले तो बोध गया है, राजगीर है, सारनाथ है, लुम्बिनी। तो जी हाँ दोस्तों सारनाथ इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण के मार्ग है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या, तो बिल्कुल से सी इज द राइट आंसर। कह रहा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है। चलिए तो मृत्यु का है, प्रथम उपदेश का है, जन्म का है, शासन का, ग्रह और त्याग का है, यही ना पूछा है जी। चलिए आंसर कीजिएगा, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है। चलिए आंसर कीजिएगा, तो जी हाँ मेरे भाई अगर यहां से पूछेगा तो स्तूप दोस्तों मृत्यु का प्रतीक, याद रखिएगा। किसका प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है, याद रखिएगा। तेजी से आंसर करिए, फटाफट तेजी से करिए मेरे भाई, क्योंकि सेशन सिर्फ 10 मिनट का ही होता है तो हमारे पास समय कम है। लगातार क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्तों, लगातार जवाब देते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ें और सेशन को जितना शेयर कर सकते हो सेशन को शेयर भी कर दो मेरे भाई। लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बताएं अगला क्वेश्चन क्या, तो जी हाँ गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके शिलालेख से होती है। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर कर दीजिएगा। समुद्रगुप्त का, जी हाँ दोस्तों कठोर, अशोक पुलकेशिन द्वितीय। तो जी हाँ मेरे भाई अशोका इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे बताएं अगला कह रहा है बौद्ध धर्म में उपदेश हेतु किस भाषा का उपयोग किया जाता था। चलिए बौद्ध धर्म में उपदेश के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता था, तो पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, संस्कृत है, यही ना कह रहा है जी। तो जी हाँ दोस्तों पाली इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। यानी अधिकांश ग्रंथ की रचना भी पाली भाषा में की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे जी, अगला कह रहा है जी हाँ दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है। आंसर करिए, त्रिपिटक है, शासन बुद्ध धम्म संघ है, सत्य हिंसा करुणा है, शील समाधि संघ है, ये ना पूछा है।
त्रिरत्न की बात चल रही है। त्रिरत्न का क्या अर्थ है, यही ना पूछा है जी। चलिए तो जी हाँ दोस्तों, बुद्धा धम्म संघा, तो बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के आर्य अष्टांगिक पूछा है मार्ग में शामिल है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो जी हाँ दोस्तों बताइए, तो इसका उत्तर क्या करेंगे बताइए? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, सम्यक आजीव इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें, क्या इनमें से कौन सा बौद्ध संगीतियों और उनके स्थानों का सही सुमेलित युग्म नहीं है? नहीं पूछा है। राजगृह बिल्कुल सही है। द्वितीय सारनाथ बिल्कुल दोस्तों देखिएगा। द्वितीय कहां पर? तो जी हाँ मेरे भाई, वैशाली में हुआ था, याद रखिए कहां पर? तो वैशाली, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? चलिए, अभिधम्म पिटक है, मिलिंद पन्नो है, विनय पिटक है, असूत पिटक है, ये ना पूछा जी। यानी गौतम बुद्ध की पूछा जा रहा है शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है, ये ना पूछा है जी। चलिए आंसर कीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, सूत पिटक इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। कह रहा है किस विद्वान ने कनिष्क के दरबार को, ठीक है, सुशोभित किया था? यानी कनिष्क के दरबार में कौन से विद्वान निवास करते थे? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए मेरे भाई, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए फटाफट तेजी के साथ, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग कर पाए। जी हाँ दोस्तों, प्रयास करिए, अटेम्प्ट लीजिए। क्या उत्तर है आपका? तो बिल्कुल सही, असगोस इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलेगा बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन क्या? तो जी हाँ दोस्तों, कह रहा है निम्न में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक है? चलिए आंसर, तोरा है, अवेस्ता है, कल्पसूत्र है, त्रिपिटक है। चलिए आंसर कीजिएगा। तो जी हाँ मेरे भाई, इसका उत्तर क्या? तो त्रिपिटक इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। और यदि आप यहाँ पे बिहार एसएससी, जी हाँ मेरे भाई, इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो? बिहार एसएससी इंटर लेवल की, तो जी हाँ मेरे भाई, आज ऑफर भी चल रहा है, तो इस ऑफर को कैश करें। जी हाँ मेरे भाई, कूपन कोड क्या है? तो कूपन दोस्तों याद देखिए, जीतू कूपन कोड लगा लीजिएगा। क्या लगेगा? जीतू कूपन कोड लगाना है। साथ साथ में याद रखिएगा, जी हाँ मेरे भाई, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ में जी हाँ सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों, कैसे ले सकते हैं? तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको गूगल पे ले चलते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। यहाँ पर दोस्तों क्या? तो जी हाँ, यहाँ पे टेक्स्ट बुक सर्च करना है। जैसे टेक्स्ट बुक सर्च करिएगा, ये रहा टेक्स्ट बुक, सुपर कोचिंग पे क्लिक करना है। जी हाँ मेरे भाई, यहाँ पे क्या? तो बिहार एसएससी लिखना है। क्या लिखना दोस्तों? बिहार एसएससी सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे, ये देखिए खुल गया, यह दोस्तों बिहार एसएससी इंटर, इसी पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑफर चल रहा है, आज ऑफर चल रहा है। तो अब यहाँ पे परचेज नाउ पे जाएंगे, यहाँ पर चेंज प्लान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कूपन लगाइएगा। क्या? तो जी हाँ दोस्तों, जीतू कूपन कोड लगाना है। क्या लगा? जीतू। जैसे कोड लगाइएगा, अप्लाई करिएगा, तो कितने का? तो मात्र ये 251 रुपये में मिल रहा है, ओनली 251 रुपये मेरे भाई, ओनली 251 में 251 रुपये का। मार्केट में पिज़्ज़ा भी खरीदोगे ना तो 250 रुपये से ज़्यादा पिज़्ज़ा मिल जाएगा। यहाँ 251 रुपये में बैच मिल रहा है। इस बैच में क्या? तो 300 घंटे की, जी हाँ दोस्तों, लाइव क्लास मिल रही है, लाइव क्लास मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, और साथ साथ में क्या? तो पूरा टेस्ट भी पैक मिल रहा है। तो मेरे भाई साथ साथ में क्या? तो नोट्स मिल रहा है, हर चीज़ 251 रुपये में मिल रही है। कूपन कोड क्या है जी? तो कूपन याद रखिएगा, कूपन दोस्तों जीतू कूपन कोड लगाएं और लगाकर दोस्तों हमारे साथ ज्वाइन करें। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।